वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद फ्राश टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में सस्ते घरों की तामीर के लिए कई मराहिल तय कर लिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। 2000 फ्लैट उस तबके को मिल रहे हैं जिन्होंने कभी अपने घर का तसव्वुर नहीं किया था। 600 घर कच्ची आबादी के अफराद को दे रहे हैं। मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो हम कर्जा उतार सकते हैं। उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं और सब्सिडी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात केस की समाअत। रॉयल पार्क से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कमिश्नर से मुखातिब होते हुए कहा कि इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। कमिश्नर कराची को फारिग करें। हिल पार्क तजावुजात केस में मकीनों की फरीकैन बनने की दरख्वास्त लार्जर बेंच ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन का मकीनों को मुआवजे की अदायगी से पहले जगह खाली कराने का हुक्म। कमिश्नर कराची को बाग इब्ने कासिम की तज़ीनो आराइश मुकम्मल करने की हिदायत। शाहराए कायदीन तजावुजात केस पर नाले पर कायम टावर को गिराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिल पार्क केस की समाअत। कमिश्नर कराची की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट पेश करने पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपसे जो काम करने को कहा था उसका क्या हुआ? क्या हमें सरकारी दफ्तर समझ रखा है? हमारा ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी से मुखातिब होकर कहा, हमारे सामने गलत बयानी ना करें। क्या कल को वज़ीर आला हाउस पर भी कोई इमारत बना देंगे? सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर भी दावा कर देंगे या फिर उसे बेच देंगे? मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 98 अफराद जाँ बहक। 5329 नए केसेस रिपोर्ट। फाइल केसेस की तादाद 66,994 हो गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक रोज़ में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.69% रही, जबकि 2610 अफराद सेहतयाब हुए। मुल्क भर में 467 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुजरावाला के 85% मरीज ऑक्सीजन बेड्स पर हैं। गुजरात में 73% और सवात में 63% मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पेशावर में 83% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर 75%, जबकि इस्लामाबाद में 58% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। वज़ीर सेहत KP तैमूर सलीम झगड़ा के मुताबिक तमाम अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड्स मुहैया किए गए हैं। उधर पेशावर के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में आम मरीजों के लिए सर्विसेज की फराहमी बंद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत। हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस आज अदालत में पेश ना हो सके। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ ने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अमीन मकाम, जावेद अब्बासी और मरियम औरंगजेब की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आमदन से जायद असासा जात केस लीकी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसीह कर दी। केस की समाअत खत्म होने पर पुलिस एहलकार ख्वाजा आसिफ को मेडिकल चेकअप के लिए जिना अस्पताल ले गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के एहतसाब अदालत जाने से रोकने पर पुलिस एहलकारों से तकरार। कहा, जिनसे हुकूमत नहीं चलती वो सिर्फ खवातीन को रोक सकते हैं। ये पब्लिक कोर्ट है, कोई कानून इन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। पार्टियां अगर एक पेज पर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि PDM खत्म हो गई। सेनेटर सलीम मानवीवाला की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। सिंगल बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। यूसुफ रजा गिलानी की 7 वोट मुस्तरद करने की प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गुमशुदा, चोरी होने वाले और छीने गए मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करने के लिए नया खुदकार सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। पुलिस में शिकायत के इंदराज के बाद मोबाइल फ़ोन 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। सार्फिन PTA की वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए फ़ोन ब्लॉकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं। ख्वाजा सराओं को नाचते और मांगते हुए आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन अब ख्वाजा सरा दीनी तालीम भी हासिल करेंगे। जी हाँ, इस्लामाबाद के करीब रानी खान नामी ख्वाजा सरा ने अपनी मदद आप के तहत एक मदरसा कायम किया है, जहाँ ख्वाजा सराओं को दीन की तालीम के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाया जाएगा। मुल्तान में गंदम की फसल पककर तैयार, लेकिन बारिशों के बायस कटाई ताखीर का शिकार। मुल्तान डिवीजन में गंदम खरीदारी के 48 मराकज़ में 1800 मन गंदम खरीदी जाएगी। बड़े खरीदारी मराकज़ पर किसानों में 80,000 बारदाना तकसीम किया जाएगा। खंडर बता रहे हैं इमारत हसीन थी। शेखोपुरा का 400 साल कदीम किला आज खामोश खड़ा अपने शानदार माजी की दास्तान सुनाता दिखाई देता है। 64 कनाल से जायद रकबे पर बना हुआ ये मुगलिया दौर का ये अजीम किला अब किस हाल में है, बताएंगे इसी बुलेटिन में। उस तबके को मिल रहे हैं जिन्होंने कभी अपने घर का तसव्वुर नहीं किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का फराज टाउन में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब, और वज़ीर आज़म ने कहा कि 600 घर कच्ची आबादी के अफराद को दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि 600 घर कच्ची आबादी के अफराद को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर आज़म ने इस तकरीब से खिताब किया और कहा कि बैंक मकानों की तामीर के लिए कर्जा देने पर तैयार हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे और सारी ज़िंदगी सोचते रहते थे कि कभी ऐसा अल्लाह कहीं से उनको इतना पैसे आ जाएं कि वो घर बना लें। तो अब इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और जो देते हैं उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। ये जो 600 घर अब कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं, ये भी एक शुरुआत है। इंशाल्लाह मेरी ख्वाब ये है कि ये चंद सालों के अंदर कच्ची आबादी सब के पास मालिकाना हुकूक आ जाएं, इनको हम घर दें, पूरी फैसिलिटीज़ दें। अभी तो सब कुछ कच्ची आबादी में इलीगल है, ना वहाँ कोई सीवरेज सिस्टम है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है जिस तरह वो लोग रहते हैं। तो अब उनको भी हम इस तरह के जो हमारा फराज टाउन में बाकायदा मॉडर्न फैसिलिटीज़ सारी सब चीज़ उनको हो और उनको भी अपने घर की छत और मालिकाना हुकूक हो। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहराए कायदीन तजावुजात केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का शहराए कायदीन नाले पर कायम गैर कानूनी इमारत को गिराने का हुक्म, इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर भट्ट ने। जी नासिर, आज क्या कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू शहर कायदीन पर और खास तौर पर जो इमारत थी जिसको नस्ला टावर कहा जा रहा था उसके हवाले से जो है वो जब इस्तफसार किया DG SBCA से, तो उसका ये कहना था कि ये इमारत जो है रेवेन्यू ने को पास किया है, मुख्तार ख़ैर ने नक्शा पास किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अचानक से एक प्लॉट निकल आता है और कसीर मंजिला इमारत जो है वो बन जाती है। इसके अलावा ये गलत बयानी की जा रही है कि फौरी तौर पर ये हुक्म दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस इमारत को इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि एक मौलवी को DG SBCA बनाकर ला खड़ा कर दिया है। आपका ख्याल है कि आप DG SBCA हैं, हर महीने SBCA जो है वो अरबों रुपए जमा करता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस SBCA और रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया जाता है। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि सरकारी इदारे का ये हाल है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि यहाँ SBCA बिल्डर की तर्जुमानी कर रहा है। 50 साल पुराने इलाके में अचानक कैसे जो है ये प्लॉट निकल आया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी रिमार्क दिए कि वज़ीर आला सिंध को कहें कि यहाँ आकर वजाहत दें कि किस तरीके से मुख्तार कार जो है वो फिरोजाबाद में लगाया गया है।
ये जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध का ये कहना था कि दी जाए, हम इसको जो है ब्रीफ कर देंगे, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बता दी जाएंगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क दिए कि जिन अफसरान को लगाया गया है इनको तो कराची का मालूम ही नहीं है, कमिश्नर कराची, डीजी, एसपी, सीए को मालूम नहीं। इनके खिलाफ जब नेम रेफरेंस बनेंगे तो इनको पता चलेगा। ये रबड़ स्टैम्प है, बस कोई काबिल अफसर जो है वो नहीं है जो जिसको हिस्ट्री मालूम हो। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल से मुकालमे में कहा कि सारे ही इस किस्म के लोग रखनी हैं, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आम शहरी को कितनी मुश्किलात पैदा हो रही होंगी, वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट मांगी थी, कुछ जिक्र नहीं किया। सीएम ने तो सिर्फ ये कह दिया कि सब अच्छा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड को जब बुलाया तो उस सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड का ये कहना था कि मुझे तो कल ही तैनात किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल साहब से कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या हम कराची के बारे में नहीं जानते, ये सब कुछ गैर कानूनी हो रहा है, क्यों बिल्डर का दिफा करने में लगे हैं, सब पैसे लेकर काम हो रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दी है कि यहाँ आपको काम करने के बजाय बिल्डर का दिफा कर रहे हैं, रिपोर्ट दें कि इमारत की जमीन जो है उसकी असल पोजीशन क्या है। इस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में समाअत जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इलेक्शन कलअदम करार देने की अपील दायर कर दी गई। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। सिंगल बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से जावेद इकबाल ने दायर अपील में कहा कि सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए, 7 वोट मुस्तरद करने के प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अपील के साथ प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, आवाम के लिए हर दिन मुश्किल है, बिजली महंगी हो रही है, ये एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। हमातजर ने मईशत से मुतल्लिक बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। मईशत बदहाल है और हमें ये नहीं पता कि हमारा वजीर खजाना कौन है। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी को पिछले 3 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया है। ये पहला साल नहीं है कि जी वो पिछली हुकूमतें करके चली गई थी, डबल से ज्यादा कर दिया सिर्फ 3 साल में। अभी आप बताएं कि ये क्या मईशत सस्टेनेबल है? 10,700 अरब कंपेयर करें 4,200 अरब से, तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इंटरेस्ट रेट्स डबल से ज्यादा कर दिए, फिर कहते हैं कर्जे इस वजह से बढ़ गए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। भाई ये तो आप ही का फैसला था ना, गलत फैसले आप करें और बोझ उठाना पड़े पाकिस्तानी कौम को। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की समाअत 21 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ को जेल से लाकर पेश किया गया। अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त में बताया गया कि हमजा शहबाज को कमर में शदीद तकलीफ है, डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। अदालत में शहबाज शरीफ ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ से कमरा अदालत में राना सनाउल्लाह अमीर मकाम ने मुलाकात की। उधर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जहांगीर तरीन को शरीफ खानदान के कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग कहने की मजम्मत करनी चाहिए थी। हुकूमती इक़दामात के बायस से चीनी की कीमत 150 रुपये फी किलो तक पहुंच सकती है। वो डाकू को पकड़ने की बजाय कारोबार करने वाले को पकड़ रहे हैं। जब शरीफ फैमिली के कारोबार को, उनकी कारोबारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो मुकदमात की शक्ल दी जा रही थी, उस वक़्त जहांगीर तरीन साहब को ये तौफीक ना हुई कि वो ये समझते हुए भी, क्योंकि वो खुद एक कारोबारी शख्स थे, कि उन चीज़ों की मजम्मत कर सकते। और आज ये मुकाफात अमल देखें कि आज जहांगीर तरीन उसी बात पे जो है वो ये कंफर्म कर रहा है कि मेरे साथ जो है वो जुल्म हो रहा है। सेनेटर सलीम मानवीवाला का कहना है कि पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। पार्टियां अगर एक पेज पर ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पीडीएम खत्म हो गई। ऑपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की कोई डील हो गई है या किसी और पार्टी की कोई डील हो गई है। कोई ऐसी बात
मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है, और अगर मेरे इल्म में नहीं है तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई बात है नहीं। पार्टियां अगर एक पेज पे ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिशन ख़त्म हो गई है या पीडीएम ख़त्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ पीडीएम चलती रहेगी, और ये जो डिफरेंसेस हैं इस पे डायलॉग होगा पार्टियों के बीच में, और आई एम श्योर कि कोई ना कोई आपस में